बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ज़री ज़मीन जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है, उसको ख़रीदने का आसान तरीका क्या है। आसान तरीन 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिसको आप मद्देनज़र रख लें तो कोई भी ज़री ज़मीन ख़रीदते हुए आपके साथ ना धोखा होगा, ना फ्रॉड होगा, ना आपको ख़रीदने के बाद कोई परेशानी होगी और ना ही आपको कोई नुकसान होगा। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर लें। जी नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश करेंगे और अपनी मालूमात में इजाफ़ा करने की कोशिश करेंगे कि एक एग्रीकल्चर लैंड को ख़रीदने के लिए क्या 5 अहम पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि सिलेक्शन ऑफ लैंड जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी ज़मीन ख़रीदते हैं तो उसका जो एरिया है, करीब तरीन एरिया है, उसको आप ज़रूर विज़िट करें। फ़िज़िकल विज़िट करने से आपको बहुत सारे पेचीदगियों का और मसाइल का बर वक्त इल्म हो जाएगा। आप किसी प्रॉपर्टी एजेंट के थ्रू भी ख़रीद रहे हों या किसी दोस्त के ज़रिए या डायरेक्ट, तो आपका फ़र्ज़ बनता है पैसे इन्वेस्ट करने से पहले आप फ़िज़िकल विज़िट उस एरिया का ज़रूर कर लें। और उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप जब वहाँ जाएंगे तो ज़मीन की नोयत का आपको इल्म हो जाएगा कि वो काबिल काश्त है या उसके अंदर से कोई बरसाती नाला तो नहीं गुज़र रहा, या सेम नाला तो नहीं गुज़र रहा, या कोई फ्लड की कंडीशन तो नहीं है, या वो दरिया बुर्द तो होने वाली ज़मीन नहीं है। तो इसके फ़िज़िकल विज़िट का आपको ये फ़ायदा होगा कि इन फ्यूचर आपको किसी किस्म का कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा, आप नुकसान से बच जाएंगे। दूसरा ये है कि तसल्ली करना डॉक्यूमेंट्स की। टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट जो है, आया वो फ़रोख्त कुनिंदा के नाम पे है, उसकी आपने मुकम्मल जांच पड़ताल करनी है। उसकी रजिस्ट्री जो है वो आपने देख लेनी है, बल्कि थोड़ी सी तकलीफ़ करनी है। लैंड रिकॉर्ड ऑफिस चले जाना है, मुतलका पटवारी के पास चले जाना है, कानूनगो के पास चले जाना है, या तहसीलदार ऑफिस में चले जाना है। वहाँ पे जाके इसका मुकम्मल जांच पड़ताल कर लें। ख़रीदने से पहले फ़र्द का रिकॉर्ड निकलवा लें, जमाबंदी का रिकॉर्ड निकलवा लें। उसके बाद आप पर्थ पटवार ले सकते हैं, पर्थ सरकार ले सकते हैं। रजिस्टर गिरदावरी में जो है उसके वो रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, उसमें मलकियत चेक कर सकते हैं, उसकी नोयत देख सकते हैं कि आया इसमें एक ही फ़रोख्त कुनिंदा है या उसके शरीक हैं, लीगल हेयर्स हैं, कोई और उसका शराकत दार तो नहीं है कि कल आया आपके साथ फ़रोख्त कुनिंदा एक ही एग्रीमेंट सेल कर ले और दूसरे दिन कोई और क्लेम करने वाला आ जाए। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट से पहले, ख़रीद से पहले ये मुकम्मल तसल्ली कर लेनी चाहिए कि आया ऐसी कोई इन फ्यूचर परेशानी तो लाक नहीं होगी। और जो तीसरी बात है वो ये है कि कोई तीसरे आदमी का उस में कोई हिस्सा तो नहीं है, कोई क्लेम तो नहीं कर रहा, या किसी का बार तो नहीं है, या वो ज़मीन किसी अदालती शोर्टी में तो नहीं दी हुई, या वो ज़मीन उसके अगेंस्ट कोई बैंक लोन तो नहीं लिया हुआ, या कहीं वो रहन तो नहीं है, या वो कहीं पे बाउंड तो नहीं है। तो इसके बारे में भी आप मुतलका पटवारी से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई ऐसी तकलीफ़ ना हो। आप ज़मीन ख़रीद लें और बाद में पता चले जी वो तो किसी मुलज़िम के शोर्टी बार्ड में सबमिट हुई ज़मीन का फ़र्द उधर है, या आप ज़मीन ख़रीद लें, कल को पता चले वो तो बैंक में पलट जाए। तो इन परेशानियों से बचने से पहले ये एक्सरसाइज आप कर लें तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो जाएगी। चौथा पॉइंट जो है वो बहुत ही अहम है, वो ये है कि आप उसकी टोटल पैमाइश जो मेजरमेंट है वो ख़ुद भी करें, वहाँ के मुतलका पटवारी से भी कराएं
और उसकी पैमाइश का जो सर्टिफिकेट जारी होता है पटवार खाने से, वो भी ज़रूर हासिल करें कि उस ज़मीन की नौइयत क्या है। साथ साथ ये भी चेक करें कि इस ज़मीन की किस्म क्या है, और मुआहदा बै देखें, मुआहदा फ़रोख्त। और एक बड़ी अहम बात बताऊं, जो ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त का स्टैम्प पेपर है उसकी अमाउंट जो है 1250 रुपये होना लाजमी है। इससे कम अमाउंट में कानूनी तौर पे, अदालती तौर पे उसको नहीं माना जाता। साथ में आपने ये भी मेंशन करना है कि ये जो मुआहदा है, मुआहदा ख़रीदो फ़रोख्त है, वो कितने पैसे का है, और उसमें ये रकम, जितनी भी टोटल रकम हो उसका निफ्स लिखना, आधी रकम लिखना ज़रूरी है, ताकि कल कोई आपके साथ फ्रॉड ना कर सके, कट ना कर सके। और उसमें आपने एडवांस रकम जो भी दी है उसकी भी आपने तफसील लिखनी है, बाकी रकम की तफसील लिखनी है कि कब देनी है, किस तरह देनी है, कितनी कितनी करके देनी है, किस डेट को देनी है। उसके साथ साथ ये भी ज़रूर मेंशन करें कि अगर फ़रोख्त कुनिंदा तारीख़ मुआहदा पे इनकार करता है तो उसको डिफ़ॉल्ट जुर्माना कितना होगा, और अगर ख़रीद कुनिंदा आपको बर वक्त मुतलका तारीख़ पे, तयशुदा वक्त पे पैसे नहीं देता तो उसके क्या डिफ़ॉल्ट जुर्माना होगा। अमूमन ये होता है कि अगर ख़रीद कुनिंदा जो है वो मौके पे, वक्त पे बकिया रकम ना दे तो उसका एडवांस टोकन मनी बतौर जुर्माना ज़ब्त किया जाता है, और फ़रोख्त कुनिंदा अगर मुआहदा से फिर जाए तो उसको उस रकम का डबल अदा करना होता है बतौर जुर्माना। और आजकल वैसे भी एक जदीद तरीका ज़िंदगी का है, दौर है, तो आप कोशिश करें कि पे आर्डर या चेक के थ्रू पेमेंट करें, और वो उस मुआहदा में ज़रूर आप मेंशन करें। और इसके साथ साथ जो बंदा ज़मीन ख़रीद रहा है वो अपनी तरफ से 2 गवाह ज़रूर लिखे, उनका इंदराज कराए। और इसके साथ साथ जो नंबर 4 है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड। जो आपकी मुआहदा होता है ख़रीदो फ़रोख्त का, उसकी रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर करवाएं फ़र्द बराए बै। और इसका जो टैक्स का हिसाब है वो वहाँ की मुतलका जो ज़मीन है उसकी वैल्यू के मुताबिक होता है, और वो जो आप रजिस्ट्री कराते हैं तो वो टैक्स के एवज़ जो स्टैम्प पेपर है वो पूरे लेके उस मालियत के तो आप रजिस्ट्री कराएं, सेल डीड बनाएं, और वो जो है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसका इंदराज बड़ा ज़रूरी है। अगर आप इंदराज नहीं कराते तो कल को कोई दूसरा बंदा या वही जो फ़रोख्त कुनिंदा है वो किसी और को फ़रोख्त करके भी आपके साथ फ्रॉड और धोखा कर सकता है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए आप ये तमाम तर जो अहम पॉइंट्स हैं ज़री ज़मीन ख़रीदने के, उनको मद्देनज़र रखें। 5वां पॉइंट है कि इंतकाल इंदराज, ये बड़ा ज़रूरी है। आपने जो इंतकाल है वो उसका इंदराज बर वक्त कराना है, पटवारी से या तहसीलदार से या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से, जहां मुतलका तहसील या इलाके में जो सहूलत मुहैया हो, फिल फौर बर वक्त अपना इंतकाल इंदराज कराना है। और इसके साथ साथ वहाँ का जो तहसीलदार है वो मौका पे एक जो है मीटिंग करता है मुतलका इलाके में, और वो अनाउंसमेंट करता है कि ये ज़मीन इस अमाउंट के एवज़ इस बंदे ने ख़रीद ली है, और वहाँ अहले इलाका को गवाह बनाता है। तो ये एक्टिविटी भी बड़ी ज़रूरी है ताकि कल को कोई आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म का फ्रॉड और धोखा ना कर सके, और फ़रोख्त कुनिंदा जो है वो किसी भी बात से इनहराफ ना कर सके। तो ये बहुत ही 5 अहम पॉइंट्स हैं कि इनको अगर आज के बाद आप मद्देनज़र रख लें, और इनको कोई भी ज़मीन, कोई भी ज़री ज़मीन ख़रीदने से पहले ये जहन में हो, आपके सामने हो, तो आपके साथ इंशाअल्लाह ताला ना धोखा होगा, ना फ्रॉड होगा, ना ज़्यादती होगी, ना आपकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी। आप जब फ़िज़िकल विज़िट करेंगे तो आपको
अब वो ख़रीदने वाली जो ज़मीन होगी उसकी तमाम तर जो एक्चुअल पोजीशन है, असल नौयत है, उसका बखूबी इल्म हो जाएगा। और साथ साथ ये जो डॉक्यूमेंटेशन है प्रॉपर होगी, इंदराज होगा और वैल्यू के मुताबिक आप स्टैम्प पेपर लेंगे और इसकी जो प्रॉपर रजिस्ट्री फ़ीस होगी वो पूरी करेंगे और उसका इंदराज कराएंगे तमाम तर रजिस्ट्रों में। और जो मलकियत का फ़र्द है और जो बै है, ये तमाम तर चीज़ें जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी तो आपको ना तो नुकसान होगा, ना कोई फ्रॉड कर सकेगा, ना आपको किसी किस्म का पछतावा होगा। उम्मीद की जाती है कि इस वीडियो के तहत आपको मुफीद मालूमात हासिल हुई होंगी और आप अपने किसी भी जानने वाले को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी बर वक्त फ़ायदा हो। थैंक यू।